हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा मुझे और आपको प्यार करता है। अपनी जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो खुदा अपने लोगों को संभाल लेता है, लेकिन हम बने इंसान जो हैं वे वफा हैं, इसलिए कि हमने खुदा के साथ अपनी वफा नहीं रखी। और कलाम मुक़द्दस में हिकमत की इल्म देता है खुदा। तो आइए खुदा के बंदा ज़बूर नवीस दाऊद की मार्फत कलाम खुदा ज़बूर की किताब 4 बाब अमसाल की किताब सुलेमान की मार्फत लिखी गई हिकमत और हिकमत की बातें अपने बच्चों को सिखाता है। ऐ मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ, फ़हम को के लिए तुम तर्क न कर, क्योंकि मैं भी तुम्हें अच्छी तरबियत करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क न करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ का लाडला और अकेला बेटा था। बाप ने मुझे सिखाया और मेरी बातें सुन, दिल में रख और फ़हम को हासिल कर और जिंदा रहे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतों बातें तो इस बात से बहुत सी मिलती हैं, लेकिन मैं एक बात को वज़ाहिर करता हूँ और हमेशा एक बात सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कलाम मुक़द्दस को सीखते सीखते हम इस ज़मीन से रेलत कर जाएं तो तब भी हम हासिल नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर अपने बेटे को बाप तंबीह करता है और बाप की तरबियत जो है वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छी तरबियत होगी। कोई बाप होगा जो अपने बच्चों को बुरी तरबियत, गुनाह की, नशाबाजी के, बुरे मंसूबों की तरबियत करने के लिए तैयार करेगा कोई, लेकिन ऐसा बाप नहीं होता जो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत ना दे। आज दाऊद की मार्फत, सुलेमान की मार्फत लिखा जा रहा है कि मैं भी अपने बाप का अकेला बेटा था और मुझे उसने सिखाया है। जब बाप की तरबियत पर कान लगाते हैं तो फिर उसके वसीला अच्छी जिंदगी बेटा हासिल करता है और बाप अपने बेटे को बुरी राह के लिए हरगिज़ कभी तरबियत ना देगा, ताकि मेरे बेटे पर, मेरे बच्चों पर कोई ऐसी मुसीबत ना आए जिसके वसीला मुझे परेशानी उठानी पड़े। आज
हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, जब बेटा अपनी बाप की या माँ की तरबियत को नहीं पाता तो वो बरकत नहीं पाता, वो जिंदगी नहीं पाता। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर जो बातें लिखी हैं वो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए लिखी हैं। कितना कितना अरसा जो है वो मुसन्निफों ने लगाया, 1600 साल में एक अंजील मुकद्दस लिखी गई है। कितना अरसा लगा, 1600 साल। मुंह के साथ, जबान के साथ कहना ये को मामूली बात नहीं कि सिर्फ जबान से कह देना 1600 साल। किसकी तरबियत के लिए? हमें सिखाने के लिए, हमें तंबीह करने के लिए। एक वक्त था, पादरी के साथ 2 नौकर होते थे और पादरी घोड़े पे होता था, और पादरी के साथ जो 2 नौकर थे वो बाइबल मुकद्दस को उठाने वाले थे। बाइबल मुकद्दस ये आप तो हम बगल के अंदर लेकर जहां जी चाहे चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो इसी तरह थी जैसे चटाई के छत के ऊपर पत्तल डालते हैं। बड़ी बड़ी सिरकी होती थी जिसको 2 आदमी उठाते थे, और वो दोनों जाकर फिर खिदमत के लिए उस सिरकी को एक जगह पे खड़ा किया जाता था, तो दोनों खोलते थे। फिर पादरी साहब कलामे मुकद्दस को बयान करते थे। आज हमें खुदा ने कितनी बड़ी सहूलत दी, और 16 साल इस कलाम को लिखने पे लग गए, और इसके मुसन्नफ जो हैं 40 से 60 मुसन्नफ हैं जो जगह जगह पे बैठकर लिख रहे थे। तो वो हमारी तरबियत के लिए इस कलाम को लिख रहे थे कि बनी नो इंसान इस कलाम को सुने और इस कलाम के वसीला अपनी जिंदगी बदले, क्योंकि बनी नो इंसान गुनाह में था। और पहले मुसन्नफ जो है खुदा का मंसूब, खुदा का सुरमा और खुदा का चुना हुआ बेटा मूसा, जिसने आकर इस कलाम खुदा को लिखने के लिए शुरू किया। आज हम अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर गौर करें कि हमें तो बेहद एहसानी मिली है। जितनी मुसीबत उन लोगों ने पाई, हमने उस मुसीबत को नहीं देखा। और यूब जिस पर बड़ी मुसीबत आती थी तो वो बड़ी खुशी के साथ कबूल करता था। स्तिफनस जिसने बड़ी उससे ज्यादा मुसीबत पाई, जिसको पथराव कर रहे थे, तो उसने ललकार कर कहा कि मैंने इब्ने आदम को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देख लिया, और उन लोगों को आग लगी और उन लोगों ने जुल्म करना शुरू किया, लेकिन उसके लिए आसमान खुल गया। मेरे अज़ीज़ों, जब बाप की दुआ को या बाप की बात को सुन लेता है तो फिर बाप की दुआ, माँ की दुआ उन बच्चों पर असर करती है। कलामे मुकद्दस इंसाल की किताब उसके 3 बाब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्म को माने। जब
माँ की बाप की तालीम को हासिल करते हैं तो जिंदगी दराज होती है। और कलाम मुकद्दस में तीसरे बाब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि इस तालीम को क्या कर, अपने गले का तोक बना ले, अपने गले का तावीज़ बना ले, अपने गले के अंदर रखना, ताकि इस गले की तरफ जब तू निगाह करे तो तेरा ख्याल, तेरा दिल तुझे बिला लाए, ताकि तू अपने माँ बाप की तालीम को हरगिज़ फरामोश ना करना। क्योंकि बनीनो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर गौर व फिक्र करता है, जिंदगी के बारे में गौर करता है। ऐ मेरे बेटो, मेरी तालीम पर कान लगाओ। जब तालीम पर कान लगाते हैं तो फिर उनकी दुआ भी उनके लिए होती है जो अपने माँ बाप की तालीम को फरामोश नहीं करता। एक वक्त था, एक बनीनो इंसान अपनी माँ के पेट में छुरी मार दी तो भाग कर निकला और भाग गया, और जब भाग रहा था तो उसके पांव को एक किले के साथ ठेस लगी, गिर गया। तो वहां पे आवाज आ रही उस बेटे को, मेरे बेटे को चोट तो नहीं लगी? मेरे अजीजों, जब बनीनो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर खुदा करता है तो माँ और बाप की दुआ उनके साथ होती है जो अपने माँ बाप की तालीम पर कान लगाते, और माँ बाप की दुआ उनकी उम्र की दराजी है। कलाम मुकद्दस से मिसाल की किताब में लिखा है कि तेरी उम्र की दराजी अपने माँ बाप की तालीम के साथ होगी। तूने तालीम को फरामोश ना कर। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा अपने लोगों के साथ, और जो लोग कोई भी बाप है तो वो अपने बेटे को बेटी को अच्छी तरबियत देगा, बुरी तरबियत नहीं देगा। जो अच्छी तालीम देने वाले हैं, बाप नशाबाज हो, गुनाहगार हो, बिदकार हो, कैसा भी हो, वो बाप अपने बच्चों को तरबियत जरूर दे। क्यों? कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, उनके लिए दिन रात मेहनत करेगा। लेकिन जो बाप की तरबियत को हासिल करते हैं उनकी जिंदगी भी दराज होती है, और उनके लिए आसमान खुला रहता है, और उनकी जिंदगी के अंदर किसी चीज की कमी नहीं आती। खुदा के साथ साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर, जो बच्चे, जो लोग अपने बाप की तरबियत पर कान नहीं लगाते और उनकी जिंदगी दराज नहीं होती। क्यों? कि वो अपने बाप की तरबियत को हासिल नहीं की। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत इस वक्त के लिए, खूबसूरत कलाम खुदा के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाबा बाबी यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे हुज़ूर आज की कलाम के लिए आकर मिन्नत करता हूँ कि अपने लोगों को जो बाप की तरबियत, खुदावंद तो उन बच्चों को तैयार बेदार कर बरकत दे, ताकि वो अपने बाप की तरबियत पर कान लगाएं और अपने वाइन को हासिल
हासिल करें और जिंदगी पाएं, और वो जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है। आए खुदावन, तू अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और बाप, मैं इस बात के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे प्यार किया। तेरी कलाम के मुताबिक मैं तुझे पेट का अजर दूंगा, और तेरी तरफ से ये मीरास है। और तेरे कलाम में लिखे, तुम अपने बच्चों के बच्चों को देखेगा, फिर तो इस्राएल की सलामती चाहेगा, और वर्ष के पर शर्मिंदा ना होगा। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैंने तेरे कलाम के मुताबिक देखा, पूरा तूने किया। इन सांसों को तूने मुझे कायम रखा। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिस हाल में तू रखे, मैं उस हाल को तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे वादों के सामने रहूं। बाप आसमानी, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू मुझे बेहद प्यार करता है। मेरी जिंदगी को, मेरे घराना को बहाल करता है। मेरी कौम के साथ साथ मौजूद है। और बाप आसमानी, जो अपने माँ बाप की नाफरमान बच्चे हैं, उनकी जिंदगी को, उनके इरादों को, उनके ख्यालों को बदल, ताकि खुदावन तो जिंदा है, तो यकसा है, तो मौजूद है। बाप आसमानी, आज के कलाम के वसीला उन बच्चों को बरकत दे। आज के कलाम के वसीला उन जिंदगियों को दराज कर। आज के कलाम के वसीला उन जिंदगियों को बहाल कर, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, तू बलाग, तेरी शौकत अब्दी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरी पंखी चौकी है। प्यार करने में धीमा है, शौकत में घनी है। पाकरू, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है। जब तेरा डर, तेरा खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं, तो खुदावंद तो उन जिंदगियों को बहाल करता है, और वो गिरता है और उसे उठाता है और उसे खड़ा कर देता है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी कमजोरियां तू जानता है। हर बनी इंसान पर तेरी आंख लगी है, और बाप, तो अपने आंखों से जब निगाह करता है, तो उनके गुनाहों को, खुताहों को और उनकी चंगाइयों को तू देखता है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी, तूने मुझे बहुत बड़े मौत की वादी से बचाया, लेकिन वो मौत मैं इंतजार करता हूँ, इसलिए कि बाप, मैंने तेरे पास आना है। ये मेरा मुकाम नहीं, मेरा मुकाम आसमान पे है, जहाँ पे हमेशा की जिंदगी है। आए खुदावन, मैं उस जिंदगी के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, मेरी कमजोरियों को, मेरी नालायकी को, मेरी बेखारी को तू जानता, माफ करने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, ताकि मैं उस आसमान की बादशाही के वारिस बनकर तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे वादों के सामने रहूं। और बाप आसमानी, अपनी पात्र को भेज। बच्चों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, आस पास पड़ोसियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। नशेबाज लोगों के लिए, बच्चों के लिए बाप आसमानी,
उनकी जिंदगी को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल, उनके सोच को बदल, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है, ताकि वो हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी तेरे पास है। तेरे कलाम में लिखा है, नशेबाज, दगेबाज, खूनी, गालियां वाले, नाच रंग वाले मेरी हजूरी के अंदर हाजिर नहीं हो सकते, उस बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज के सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। तूने मुझे दिया, मेरे घराने को खूबसूरत दिन दिया, मेरे आस पास पड़ोसियों को दिन दिया, मेरी काम को संभाल कर रखा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, उन लोगों के लिए मैं तेरे पास आता हूँ जो तेरे नाम पे कत्ल किए गए, उनकी जिंदगियों के अंदर मेरा ईमान है कि वो आसमान की बादशाही के वारिस हो चुके हैं। उनके घरानों को सबर, तसल्ली, इत्मीनान दे, ताकि वो तसल्ली पाएं और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकुर को भेज। बाप आसमानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला के साथ रहना, मेरी काम के साथ रहना, कबीलों के साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना। जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर करना और बाप उनके अमाल के मुताबिक उनको बरकत देना, उनकी जिंदगियों को बहाल करना। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की अदलिया के साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे मुल्क की गवर्नमेंट के साथ रहना, अपनी पनाह में रखना, अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बाप आसमानी, उन बीमारों को मैं तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, मौत की वादी से निकाल कर जिंदगी में बहाल करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। बाप आसमानी, मैं तेरा खादिम होते हुए उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें। सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को मिले। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा कर, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुकर्रम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।